नमस्कार, मैं हूं नीलू। आज है 27 जुलाई और देखिए दो तीन प्रमुख खबरें सामने आ रही हैं जो आज आपको बताना जरूरी है। और किस तरह से अब इस पूरे मामले में जो युद्ध है ईरान और अमेरिका का वो स्प्रेड कर रहा है। इसके अलावा एक और मस्खरापन ट्रंप का निकलकर सामने आया है। वो उस तस्वीर को भी दिखाएंगे और उस बात को भी करेंगे, उसका जिक्र भी करेंगे और साथ ही मुस्तफा खामनेई ने क्या कुछ कहा है उस बात को भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे रूस यूक्रेन की किस तरह से एंट्री हो गई है ईरान अमेरिका युद्ध में। तो अमेरिका ने फिलहाल के लिए ईरान पर अटैक तो बंद कर दिया है, मतलब अभी एक आध दो दिन से थोड़ी सी शांति दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि मिसाइलों की कमी के कारण उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप को इसके लिए राजी किया, मगर अब इस युद्ध में रूस यूक्रेन की एंट्री हो गई है। देखिए जो मिसाइल कम होने की बात हो रही है ना, उस पर जिक्र बाद में करेंगे, पहले रूस यूक्रेन का जिक्र करते हैं और फिर मिसाइल कम होने को लेकर जेडी वेंस जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हमले कम करिए, उस पर ट्रंप का क्या बयान है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत पहली खबर रूस यूक्रेन की किस तरह से एंट्री हो गई है ईरान अमेरिका युद्ध में वो आपको बताते हैं। तो ऐसे में अब इस युद्ध का दायरा फैलने की भी आशंका जताई जा रही है और कैसे रूस यूक्रेन की एंट्री इसमें हुई है वो भी आपको बताते हैं। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रविवार को चेतावनी दी कि उनका देश कैस्पियन सागर में यूक्रेनी हमले का जवाब देगा। इसमें एक ईरानी जहाज को निशाना बनाया गया और यह बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि कीव ने कैस्पियन सागर में ईरान से जुड़े सैन्य सामान ले जा रहे जहाजों पर लंबी दूरी के हमले किए हैं, जिसमें यूक्रेन में रूस के युद्ध का दायरा और अधिक अंतर्राष्ट्रीय होता दिखाई दे रहा है। आराक्ची ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की ने ईरान के कमर्शियल जहाज पर हमला किया जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन बताया और कहा कि यह हमला इजराइल के कहने पर यूरोप को युद्ध में घसीटने के लिए किया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस्लामिक गणराज्य ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में कभी दखल नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि यूरोपीय संघ की काजा कल्लास और रूस के शीर्ष राजनयिक सरगई लावरोव के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कर दिया था कि कीव में बैठे मुफ्तखोर ने जो किया है उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अब देखिए इस पूरे युद्ध में किस तरह से रूस ईरान की मदद कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये सब उसी के पीछे की वजह है और उसका जिक्र भी आराक्ची ने किया। शनिवार को शाम के अपने संबोधन में जेलेंस्की ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने मॉस्को पर आरोप लगाया कि वो ईरान को सैटेलाइट से मिली जानकारी यानी इंटेलिजेंस दे रहा है ताकि ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी देशों की सुविधाओं पर हमले कर सके। यानी साफ तौर से वो कह रहे हैं कि मदद मिल रही है और वो भी रूस से मदद मिल रही है ईरान को। जेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को बुलाने की तैयारी में जुटा हुआ है। एक्स पर उन्होंने अपनी चेतावनी में कहा कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे पर रूस की सक्रिय सैटेलाइट निगरानी का पता लगाया है। ये यूक्रेन का दावा है, जेलेंस्की ये बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जानकारी बाद में ईरान को भेज दी जाती है। उधर अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एआई से बनी अपनी कई तस्वीरें ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की है। तो एक तरफ देखिए जो जंग छेड़ी थी अमेरिका ने वो अब धीरे धीरे स्प्रेड होता चला जा रहा है और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है ये सब करने के बाद जो कहते हैं ना कि वो अपनी फजीहत खुद करवाते कर रहते हैं और खुद ऐसी एआई की तस्वीरें निकाल कर पोस्ट करते हैं जिससे कि वो बताने की कोशिश करे कि बादशाह तो वही है, उस बादशाह को कोई पीछे करने वाला नहीं है। अब जो तस्वीरें ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं वो आपको बताते हैं। तो अमेरिकी सेना की ईरान के खिलाफ जीत हुई है। ट्रंप खुद इन तस्वीरों में कहीं पर ईरान के तेल टैंकर को जब्त करते नजर आ रहे हैं तो कई ईरानी द्वीपों पर बमबारी करते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने ये तस्वीरें ऐसे समय में शेयर की है जब 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद दोनों पक्षों ने हमले थोड़े से रोके, बातचीत शुरू करने की यहां से एक थोड़ी सी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन यही इमेज कुछ अलग तस्वीरें पेश करती है। एक्सपर्ट इसे अमेरिका के ईरान पर बड़े हमले के संकेत की तरफ से देख रही है। यानी उसका कहना है कि शांति तूफान से पहले की शांति है। जिस तरह के पोस्ट ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने किया है उससे क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, तो कोशिश यही की गई है कि आप कुछ भी कर ले, अमेरिका हमेशा से सर्वश्रेष्ठ रहा है और वो ईरान को लगातार पटकनी दे रहा है, वो जब चाहे ईरान को खत्म कर देगा। यही संदेश देने की कोशिश है ट्रंप की तरफ से।
और जो तस्वीरें साझा की गई है उसमें अमेरिकी झंडे के साथ एक टैंकर पर खड़े दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जबकि दूसरी तस्वीर में लड़ाकू सुविधा केंद्र पर बमबारी करते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। इसमें ट्रंप ने खुद को दुनिया का रक्षक कहा है और ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के तेल व्यापार को निशाना बनाने का संकेत देती है। इससे पूरे क्षेत्र में अब तनाव एक बार फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों से क्या संकेत मिलता है? डोनाल्ड ट्रंप की हालिया पोस्ट हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास समुद्र में चल रही प्रवर्तन गतिविधियों के अनुरूप, यानी कि ईरान पर अमेरिकी सैन्य दबाव जारी रखने का एक संकेत माना जा रहा है। ट्रंप की इन आक्रामक तस्वीरों और पोस्ट से यह संकेत मिल रहा है कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में जो सैन्य कार्रवाई है अमेरिका की तरफ से वो ईरान पर और तेज कर दी जाए, जिससे कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। यानी जब भी थोड़ी सी शांति होती है, कहते हैं ना कि आप वहीं पर आप लगते हैं एक तरह से प्रोवोक करने के लिए कि देखिए भाई ऐसा है, हम ऐसे हैं, आप क्या कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक्सपर्ट यही बता रहे हैं कि शायद इन तस्वीरों के जरिए उकसावे की एक तरह से पॉलिटिक्स आप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह सकते हैं या अमेरिका की तरफ से कह सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन खबरों को खारिज किया है जिनमें कहा गया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों से अमेरिका के हथियारों का भंडार कम हो रहा है। जैसा शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि जेडी वेंस ने कहा था कि भाई साहब आप मिसाइलें कम दागिए क्योंकि हमारे पास कुछ बचा नहीं है, सब दाग देंगे तो कहां से कुछ बचेगा। यानी कि जो मिसाइलें हैं उनको आप अभी रखिए अपने पास, जरूरत पड़ सकती है आगे। तो अब उस पर ट्रंप ने कहा ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत भंडार है, हम जिसे चाहे दे सकते हैं, जिस पर चाहे फायर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है। लेकिन जेडी वेंस की बात की जाए और जिस तरह से 2-3 दिनों में हमने देखा है थोड़ी सी शांति आई है, क्या उस भंडार को भरने की कवायद अमेरिका की तरफ से चल रही है, ऐसा भी माना जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा, यानी कि ट्रंप ने, कि अमेरिका के पास जरूरत से कहीं ज्यादा गोला बारूद है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है और अब उसी कमी का जवाब देने के लिए, उसी बातों को खारिज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद कूद पड़े हैं। जब भी कोई इस तरह की नेगेटिव बातें होती हैं ना, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार या अमेरिका के खिलाफ, तब डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह से कूद जाते हैं। तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अपनी नाकामी को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुनिया देख रही है क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हथियारों की कमी अमेरिका नहीं बल्कि ईरान में है, क्योंकि हमने वहां भयंकर तबाही मचाई है। और ईरान की ओर से भी कड़ा रुख अब दिखाया जा रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट को लेकर सर्विस फीस लेने की अपनी मांग बनाए रखी है। यानी कि अमेरिका कुछ भी कह ले कि तबाह कर दिया, सब कर दिया, लेकिन वो लगातार अपनी मांगों पे, मतलब शुरुआत से हम देख रहे हैं कि ईरान अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। ओमान ने बिना टोल वसूली सिस्टम को मैनेज करने के लिए क्षेत्रीय जो कंसोर्टियम का प्रस्ताव था उसे दिया था, लेकिन ईरान सर्विस फीस लगाने पर अड़ा हुआ है और अपना नियंत्रण वहां पर चाहता है। लेकिन इसी बीच ईरान के पूर्व सांसदों की सभा ने महासचिव यदुल्ला इस्लामी ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से अमेरिका के साथ सीधी बातचीत करने की बात कही है। उनका कहना है कि अब देखिए, अगर युद्ध से समस्या का समाधान नहीं निकलता है तो फिर बातचीत करिए, क्योंकि ये लड़ाई अगर लंबी चलती है तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन वहीं अगर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की बात की जाए तो उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की है उससे तो लगता नहीं कि रीजन में अभी शांति रहेगी। देखिए, मुस्तफा खामनेई ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मजबूती की तारीफ की है। उन्होंने इस गुट को आक्रामकता के खिलाफ एक मजबूत चट्टान बताया और कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ने लेबनानी लड़ाकों की रक्षा को अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना ली है। ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी यानी कि तस्नीम के मुताबिक खामनेई ने कहा कि हिजबुल्लाह की मजबूती दुनिया भर के उन आजाद देशों के लिए हौसले का मैसेज बन गया है जो दमन और वैश्विक अहंकार, यानी जो कि इस बात से अपना अहंकार दिखाती है कि उसके खिलाफ जितने भी संघर्ष हो रहे हैं उस सब को वो दबा देगी। सोशल मीडिया पोस्ट में खामनेई ने हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम और संगठन के लड़ाकों की ओर से भेजी गई वफादारी की चिट्ठी का जवाब दिया। उन्होंने उनके धैर्य, बड़प्पन और त्याग की तारीफ की और हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध में सबसे आगे रहने वाली अडिग चट्टान बता दिया है। खामनेई ने कहा कि आज जब दुनिया के देश जिंदगियों और पीढ़ियों को बर्बाद करने वाली अमेरिकी सरकार और अपराधी जायोनियों के अत्याचार और दमन से तंग आ चुकी है, तो जिहाद और प्रतिरोध के अलावा आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं बचा है। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि अब जब लेबनान का हिजबुल्लाह जिहादी गुटों की अगुवाई करते हुए जायोनी शासन यानी कि इजराइल और उसके समर्थकों के हिंसक
हमलों के खिलाफ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है, तो ये मजबूती दुनिया के आजाद देशों के लिए प्रेरणा का संदेश बन गई है। ईरानी नेता ने दक्षिणी लेबनान के लोगों के धैर्य और समर्थन की भी तारीफ की और हिजबुल्लाह के मारे गए नेता सैयद हसन नसरल्लाह और आंदोलन के अन्य कमांडरों को श्रद्धांजलि भी दी। देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री अभी बताया जा रहा है कि वो शायद सोमवार को, यानी कि आज की ही बात हो रही है कि वो जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो अमेरिका जाने वाले हैं। और देखिए, अमेरिका अगर वो जा रहे हैं तो आखिर उनके पीछे की मंशा क्या है और क्या युद्ध को अभी इसीलिए थोड़ा सा रोका गया है कि अब आगे की जो स्ट्रेटेजी होगी वो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर तय करेंगे कि आगे करना क्या है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अगर मुस्तफा खामनेई ने हिजबुल्लाह का समर्थन किया है, उनके तमाम प्रॉक्सीज को लेकर वो हमेशा से क्लियर ईरान रहा है कि देखिए, रीजन में अगर शांति चाहिए तो आप जो हमारे जितने प्रॉक्सीज है, हिजबुल्लाह, हमास या हुती, आप उन पर सैंक्शन नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ हॉर्मुज को लेकर भी ईरान अड़ा हुआ है। इधर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ये बताने में जुटे हुए हैं एआई की तस्वीरों से कि अमेरिका ही सबसे महान और सबसे ताकतवर है, वो भी बताने की एक तरह से कोशिश हो रही है। और साथ ही साथ अगर रूस और यूक्रेन इस युद्ध में कहीं ना कहीं शामिल होते हैं तो ये जो पूरा युद्ध है ना, वो और ज्यादा स्प्रेड होगा। इसीलिए चिंता इसी बात को लेकर है कि जितनी जल्दी इस मसले का हल निकाल लिया जाए उतना अच्छा है। अब देखिए आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि खबरें तो रोजाना वहां से ढेर सारी आती हैं, वार पलटवार तमाम चीजें आती हैं। लेकिन अगर कोई बातचीत, अगर कोई हल निकलता है तो ये बड़ी बात होगी। क्योंकि देखिए, अगर नेतन्याहू ट्रंप से मिल रहे हैं और जब भी मिलते हैं, कहते हैं ना कि जब भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे दुनिया हिल जाती है। तो इस मुलाकात पर मेरी भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए। आपके कमेंट का इंतजार रहता है, इसलिए कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।